बस इसीलिए भैया हम लोगों ने जो अभी पढ़ा है वहाँ पर कोई संख्या दी जाती थी, उनका प्रयोग करते थे, या तो सभी का या तो कुछ का, उसमें से कितने आंसर प्राप्त हो जाते थे, यानी कितने प्रकार से कोई नंबर बन जाते थे, यही हम लोग सीख रहे थे। आगे भी हमको यही सीखना है, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन अपडेट हो जाएगा। वो कैसे? वहाँ पर हमारे पास रिपीटेशन ऑन हो जाएगा, यानी कि जो हमको ऑप्शन दिए गए हैं, जो वैल्यू पुट करनी है वो भी 2 बार होंगे, और ऐसे प्रश्नों में दिक्कतें होंगी। तो जब प्रश्न पर चलेंगे तब समझेंगे, ठीक है ना। फिलहाल जो क्वेश्चन पीछे पैटर्न पर लागू हो रहे हैं उनको वैसे ही कर डालते हैं। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6C, और सबसे पहले शुरुआत करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 से। तो कोई समस्या वाली बात है नहीं, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। और क्या लिखा हुआ है एग्जाम्पल नंबर 1 में? लिखा हुआ है 1 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके, ठीक है। तो भैया कौन कौन से हो गए कुल अंक? कुल अंक कितने हैं हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। और प्रयोग कितने करने हैं? प्रयोग अंक 4 अंक प्रयोग करने हैं। बनने वाली कुल संख्याएं। तो 4 अंक का प्रयोग करना है, तो बॉक्स भी कितने बनेंगे? 1 2 3 4। यहां तक बताओ कोई समस्या? यहां तक कोई समस्या नहीं? पहले बॉक्स को भरने के कितने ऑप्शन हैं? इसमें से कोई भी उठाओ, यहां फिल कर दो। मान लीजिए आपने 1 भर दिया, अब इस बॉक्स को भरने के कितने ऑप्शन हैं? यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, रिपीट नहीं कर सकते, तो 1 को दोबारा नहीं भर सकते। अब ऑप्शन आपके पास कितने बचे? मान लीजिए आपने 2 भर दिया, अब ऑप्शन कितने बचे? मान लीजिए 3 भर दिया, अब ऑप्शन कितने बचे? इनकी गुणा कर लीजिए और आंसर आ गया 30 24। समझ गए? शायद नोट करने की भी जरूरत नहीं है। अब देखिए जो एग्जाम्पल नंबर 2 है उसमें लिखा हुआ है 10 और 1000 के बीच कितनी संख्याएं 2 3 4 0 8 9 अंकों से बनाई जा सकती हैं जबकि किसी संख्या में अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। ठीक है, बहुत ध्यान समझना। सबसे पहले 10 से 1000 पर जाओगे तो संख्याएं 2 प्रकार की पड़ेंगी। 10 से 1000 के बीच कुछ संख्याएं 2 अंक की और कुछ संख्याएं 3 अंक की होंगी। इतनी बात सबको समझ में आ गई? तो भैया 2 अंक की कितनी बनेंगी और 3 अंक की कितनी बनेंगी, यही देखना है। तो भैया कुल अंक लिख लो। कुल अंक हैं 2 3 4 0 8 9। प्रयोग अंक 2 और 3। बनने वाले कुल संख्याएं। 2 अंकों की बनाने के लिए 2 बॉक्स प्लस 3 बॉक्स। पहले यही वाला भर लो। इस बॉक्स को भरने के कितने ऑप्शन हैं? 1 2 3 4 5। 0 नहीं भर सकते,
इस बॉक्स को भरने के कितने ऑप्शन हैं? मान लीजिए आपने 2 भर दिया, मान लीजिए आपने 2 भर दिया। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? अब इसको भरने के कितने ऑप्शन? 2 भर दिया। अब ऑप्शन बचे 1 2 3 4 5। अब तो 0 भर सकते हो ना। इस बॉक्स को भरने के कितने ऑप्शन? बन गया। यहाँ पर आओ, 3 अंकों की बनाओ। कितने ऑप्शन? 5। मान लीजिए 2 भर दिया, कितने ऑप्शन? अभी भी 5 ऑप्शन। मान लीजिए 0 भर दिया या कुछ भी भर दिया, अब कितने ऑप्शन बचे? 1 2 3 4। तो 5 25 ये हो गया, 100 ये हो गया, 5 25 चक्कू 100, तो कितना बन गया? 125 संख्याएं तैयार हो जाएंगे। आई बात समझ में? ये नोट कर लीजिए। देखो फिर से आ गया, बार बार आ जाता है। 100 से 1000 के बीच स्थित कितनी संख्याएं हैं जिन्हें अंक 0 1 2 3 4 5 से बनाया जा सकता है यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है? कई बार क्वेश्चन कर चुके हैं, ऐसे डायरेक्ट लगा लो। तो ये बताओ 100 से 1000 के बीच जितनी भी संख्याएं आएंगी उसमें कितने अंक होंगे? तो 3 बॉक्स बना लीजिए। ऑप्शन आपके पास ये है, इसमें से कोई एक भरना है। पहले स्थान पर क्या 0 भर पाओगे? तो 1 2 3 4 5। मान लिया आपने 1 भर दिया, मान लिया 1 भर दिया। अब 1 तो भर नहीं सकते क्योंकि पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, तो 1 भर नहीं सकते। अब कितने ऑप्शन है इस बॉक्स को भरने के? अब 0 तो भर सकते हो, 1 2 3 4 5। मान लीजिए आपने 0 भर दिया, तो अब 0 नहीं भर सकते। 1 2 3 4, तो आंसर कितना आ गया? समझ गया ना? कई बार आ चुका है। चलिए नई शुरुआत हो रही है, सारी बातें समझना, सब कुछ बताते चलेंगे, आप सीखते जाना। और पेपर में भी आपको क्वेश्चन यही मिलने वाला है, इसी तरीके का। ठीक है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा उसको हम बता देंगे, वही कुछ मैम को याद है वही वो दे देती हैं। यहाँ पर याद रखना, उसने लिखा हुआ है कि शब्द स्कॉलर के अक्षरों को भिन्न भिन्न क्रमों से रखकर कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, जबकि कुछ शर्तें दे दी। पहली शर्त के अकॉर्डिंग दूसरा आंसर आएगा, इसके अकॉर्डिंग कुछ और आएगा, ये अलग अलग आंसर आएंगे। सबसे पहले ये बताइए स्कॉलर में कितने अक्षर हैं? ठीक है ना? तो आप यही लिखोगे पहला पॉइंट क्या? एग्जाम्पल नंबर 4। स्कॉलर शब्द में क्या है? स्कॉलर शब्द में कुल अक्षर कितने हैं? 7। स्कॉलर शब्द में कुल अक्षर कितने हैं? 7। समझ गए? इनको लिखने के कुल प्रकार, या ये भी लिख सकते हो इनसे बनने वाले कुल शब्दों की संख्या। ठीक है ना? कितने शब्द बन सकते हैं वो भी निकाल सकते हैं, या इनको लिखने के कुल प्रकार, कितने प्रकार से इनको लिख सकते हो। ये हम क्वेश्चन नहीं लगा रहे हैं, क्वेश्चन का स्टार्ट हो रहा है अभी। पहला पॉइंट, सबसे पहले आपको यही निकाल लेना है कि इनको कितने प्रकार से लिख सकते हो। सबसे पहले बोलो नहीं, यहाँ पर स्कॉलर लिखा हुआ है और इसमें कितने अक्षर हैं? 7, और 7 का ही प्रयोग कर लेना है, 7 का। कितने का प्रयोग कर लेना? 7 का प्रयोग कर लीजिए। ऐसा प्रश्न में नहीं कह रहा है, ऐसा हम अपने पास से कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ज़रूरत पड़ेगी, अभी बताएंगे चलकर आगे। तो इतनी बात सबको समझ में आ गई। तो स्कॉलर शब्द में कुल अक्षर 7 है, इनको लिखने के कुल प्रकार फैक्टोरियल 7 बनने वाला। 7 को 7 बार लिखोगे तो कितने बार? फैक्टोरियल 7। या बॉक्स बनाकर आप कर रहे हो तो बॉक्स बना लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7। पहले बॉक्स को भरने के 6 5 4 3 2 1। यहाँ तक बताओ, यहाँ तक बताओ, किसी को कोई समस्या? तो इनको लिखने के कुल कितने प्रकार बन जाएंगे? गुणा करो इनकी। 7 छंग 42, 42 पंचे 210, ये बन गया। 4 तियाँ
12 दूनी 24 ये बन गया, और 1 चक्कू 4 ये बन गया, 2 चक्कू 8 ये बन गया, 2 एकम 2, 8 2 10, हासिल लगा 1, 2 दूनी 4, 1 5, 50 40। कितना बन गया? 50 40। ठीक है। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन स्टार्ट करना है पहले पॉइंट से। पहले पॉइंट से क्वेश्चन स्टार्ट करना है। यानी अगर हम कुछ भी शर्त ना लगाएं, ये हमने क्या निकाला है, कोई भी शर्त नहीं, बिना शर्त के स्कॉलर के अक्षरों को हम इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर भिन्न भिन्न तरीके से लिखें तो कितनी बार लिख जाएंगे? 540 लिखो, 5040। समझ गए? कैसे ये भी बताएं, कैसे पता है ना? समझ पा रहे हो? यानी पहले एस और सी है, फिर सी और एस एच, इस तरीके से आगे पीछे, इनको आगे पीछे घुमाना है। तो कितने बनेंगे? 5040 शब्द बन जाएंगे। ठीक है, जिसमें अंग्रेजी का कोई उपयोग नहीं हो रहा है। अंग्रेजी का मतलब अर्थ और अर्थहीन से कोई मतलब नहीं है, बस शब्द बनेंगे, कोई मीनिंग हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक, ये तो हो गया बिना शर्त का क्वेश्चन। अब इसमें पहली शर्त हम बनाने जा रहे हैं, और एक एक पॉइंट बहुत ध्यान से देखना। पहला अक्षर एस और अंतिम अक्षर आर हो। उसने बोला पहला अक्षर एस हो, तो आपको एस लिखना है और इस पर सर्कल बना देना है। सर्कल का मतलब क्या है? सर्कल का मतलब है इसको हमने फिक्स कर दिया, अब ये भाग नहीं सकता यहाँ से। क्यों फिक्स किया? क्योंकि कह रहा पहली शर्त में कि एस पहले स्थान पर रहेगा। ठीक है ना? कितने स्थान खाली रहेंगे? 1 2 3 4 5। क्या बात समझ पा रहे हो हमारी? एस फिक्स हो गया 6, और आखिरी में किसको फिक्स कर दिया उसने? आर को फिक्स कर दिया, स्मॉल आर बना हुआ है। ठीक है, ये हमारे फिक्स हैं। इतनी बात सबको क्लियर है? क्यों फिक्स किए ये क्लियर है? प्रश्न में साफ साफ कह रहा है पहला अक्षर एस, अंतिम अक्षर आर हो। यानी एस अब कहीं नहीं जा सकता। एस अगर कहीं जा नहीं सकता, क्या एस कोई और ऑप्शन बनाएगा आपके लिए? एस तो पहले स्थान पर रहेगा, वो कभी इधर जा ही नहीं पाएगा। जाएगा कौन? ये इधर उधर जाएंगे कि नहीं? ये उधर उधर जाएंगे। CHOLA, ये 5 स्थान। कौन होता? छोला वाला। अरे हाँ, ठीक ठीक ठीक। ये क्या है भैया? अरे छोला मत, अभी भटूरा बताओगे थोड़ी देर बाद। तो ये 5 अक्षर हैं। कितने अक्षर हैं? और इन 5 अक्षरों को हम लोग रैंडम में इधर उधर भेज सकते हैं। इतनी बात क्लियर है? कैसे भेजेंगे? इस बॉक्स को भरने के कितने ऑप्शन आपके पास है? इसमें से कोई भी उठाओ, यहाँ भर दो। बोलो हाँ या ना। मान लीजिए आपने सी भर दिया, इस बॉक्स को भरने के कितने ऑप्शन हैं? 4। इस बॉक्स को कितने भरने का ऑप्शन है? इसको 5 चक्कू 20 3 60 दूनी 120। तो पहले का आंसर आ गया 120। कब? जब पहला अक्षर एस और आखिरी अक्षर आर हो। यहाँ तक बताओ कोई समस्या? इतनी बात सबको क्लियर हो गई? थोड़ा छोटा करते ताकि और भी पार्ट यहाँ आ जाएं। यहाँ थ्योरी हमने नहीं लिखी है। यहाँ क्या लिखोगे? थ्योरी क्या लिखोगे? अपने आप लिख लोगे? यही वाली बात लिखना, जब पहला अक्षर एस और अंतिम अक्षर आर हो तो इनको लिखने के कुल प्रकार। समझ गए? ठीक। दूसरा पॉइंट उठाते हैं। दिख रहा है पीछे? दूसरे पॉइंट में क्या कह रहा? मध्य के अक्षर, यानी मध्य में कौन हो? ओ हो। तो भैया मध्य में आपको ओ लिख देना है। लिख दिया? इस पर सर्कल बना देना है ताकि आप ये कह दो कि ये फिक्स हो गया। समझ गए? ओ को थोड़ा आई से बना लो बस। अब टोटल 7 थे, टोटल 7 लोग थे, एक को फिक्स कर दिया। कितने बॉक्स बनेंगे? 3 इधर
इससे कोई लेना देना नहीं है। इससे कोई लेना देना नहीं है। इस बॉक्स को भरने के कितने ऑप्शन हैं? 6 ही ऑप्शन है, क्योंकि ओ तो अपने स्थान पर फिक्स हो चुका है। अब 1 2 3 4 5 6 इसमें से कोई उठाओ, यहाँ भर दो। इसको भरने के, इसको बात समझ पा रहे हो? तो लिखने के कुल प्रकार कितने हो जाएंगे? ये तो 120 था और 5 छंग 72, 720। अब बोलो, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? तीसरा पॉइंट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तीसरा वाला इम्पॉर्टेंट है और चौथा वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए तीसरे के लिए यहाँ पर थोड़ा दिख रहा है ना, यहाँ पर सबको कह रहा है ओ और ए एक ही साथ रखे जाएं। ओ और ए एक ही साथ रखे जाएं, ठीक है। तो ये बताओ कि बॉक्स कितने बनाओगे? बहुत ध्यान समझना। 1 2 3 4 5 6। 6 क्यों बनाए ये सीख लो पहले नंबर पे। सबसे पहले उसने कहा कि हम ए और ओ जो हैं इनको एक साथ रखेंगे। जब ये एक साथ रखे जाएंगे तो एक ही बॉक्स में रखे जाएंगे, और जब एक ही बॉक्स में रखे जाएंगे तो 7 बॉक्स क्यों बनाओगे? ये तो पूरा एक काउंट हुआ। 1 2 3 4 5 6, 6 लोग तो बचे। नहीं समझ पाए? फिर से सुनो, उसने इन दोनों को एक साथ रखने को बोला, तो ये दोनों एक साथ रहेंगे और एक ही काउंट होंगे। ये एक है, ये दोनों ही। अगर 3 लोग एक साथ कह देते तो वो तीनों ही एक कहलाते। नहीं समझ पाए? क्लियर है? अब देखो इस बॉक्स को भरने के कितने ऑप्शन हैं? इस बॉक्स को भरने के 6 ऑप्शन है। कौन कौन सा? या तो एस भर दो, या तो सी भर दो, या तो एच भर दो, या तो एल भर दो, या तो आर भर दो, या तो ओ और ए दोनों एक साथ भर दो। ये तो एक साथ है ना, समझ गए? तो कितने ऑप्शन है? नहीं समझ पाए? क्लियर हुआ? अब मान लिया सबसे पहले आपने ओ और ए भर दिया, इसको हटा ही दो। एक साथ आ गए। इस बॉक्स को भरने के कितने ऑप्शन बचे? 5। 1 2 3 4 5। इसको भरने के कितने ऑप्शन बचे? इसको भरने कितने बचे? फिर क्या इतनी बात समझ में आ गई? लेकिन ये आंसर गलत है। हाँ, अब एक कहानी ये है कि उसने ये कहा कि ओ और ए एक साथ रहें। ओ और ए एक साथ रहें, ये तो नहीं कहा कि ओ आगे ही रहे ए पीछे रहे। एक बार ये सारे पेयर बनेंगे जब ओ और ए एक साथ रहेगा, जहां ओ आगे रहेगा ए पीछे रहेगा। टोटल इतने शब्द बन जाएंगे। फिर उन्हीं शब्दों में ए आगे कर लो, ओ पीछे कर लो, यानी ये आपस में भी घूमेंगे। इधर देख लो, ने पेपर में फिर मुंह बनाना, फिर कहना मैम ने आपने दूसरी तरीके से बताया था, मैम ने दूसरी तरीके से बताया, इसलिए मैम ने नंबर काट लिए। लिखकर तो हम पूरा आए थे, पूरा 100 में 100। अभी भी यही चीज़ बुलवा देंगे, बोल नहीं पाओगे जो हम बता रहे हैं। ये फैक्टोरियल, ये समझ में आया? 6 5 4 कितने लिखा? अब इसकी कहानी समझ लो। अब खुद बताओ, क्या ये आपस में ऐसे नहीं घूम सकते? तो 2 लोग आपस में एक दूसरे से सेट बदलेंगे कितने प्रकार से? फैक्टोरियल 2 प्रकार से। 2 लोग 2 स्थान आपस में कैसे बदलेंगे? फैक्टोरियल 2 प्रकार से। नहीं समझ पाए? 3 लोग 3 स्थान कितने प्रकार से बदल सकते हैं? फैक्टोरियल 3 स्थान, फैक्टोरियल 3 प्रकार से। नहीं समझ पाए? 5 लोग 5 स्थान कितने प्रकार से इधर उधर हो सकते हैं? फैक्टोरियल 5 प्रकार से। समझ गए? 2 लोग और इधर उधर घूम सकते हैं कितने प्रकार से? 2 प्रकार से नहीं, फैक्टोरियल 2 प्रकार से। वो एक इत्तेफाक है
कि फैक्टोरियल 2 का मान कितना होता है 2। आई बात समझ में? तो यहाँ पर आपको एक बात और कहना है कि फैक्टोरियल 2। आई बात समझ में? इसी चीज़ को ये क्लियर हो गया सभी को? इसी चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे वो भी समझो। ये कह दो कि O और A को फिक्स कर दिया, O और A फिक्स हो गया, अब बचा क्या? S C H L R। क्लियर? कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6। कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। 6 लोग हैं। और अगर इन 6 लोगों को आगे पीछे करना है, इन 6 लोगों को आगे पीछे करना है तो कितने प्रकार से? फैक्टोरियल 6 प्रकार से। 6 लोग फैक्टोरियल 6 प्रकार से आगे पीछे हो सकते हैं। नहीं क्लियर हुआ? लेकिन अभी O और A ये भी आगे पीछे होंगे, कितने प्रकार से? तो ये भी आंसर वही है जो ये लिखा हुआ, क्योंकि ये लिखा हुआ फैक्टोरियल 6 और ये लिखा फैक्टोरियल 2। नहीं समझ पाए? यानी कि आपको एक कॉन्सेप्ट ये याद रखना है कि जो 2 लोग एक साथ रहेंगे उनको एक काउंट करना है, बाकी सबको अलग अलग काउंट करना है। क्लियर है? फिर अगर 2 लोग हैं तो उनकी भी आपस में मोमेंट बनानी है। कुछ आया समझ में? 2-3 क्वेश्चन और करवाएंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चौथे पर चलें। ये गुणा कर लेना अपने आप। चौथे पर चलें। क्या हुआ? आंसर बता दे। 720 ये हो गया, 1440 हो गया। इसका दुगना कर दोगे 1440 आ गया। चौथे में कह रहा है O A एक ही साथ ना रखे जाएं। O और A एक साथ रखे जाएं ये तो हम कर सकते हैं, ना रखे जाएं ये नहीं कर सकते। समझ गए? तो याद रखना, एक साथ ना आवे पेपर में आएगा। इसको क्या? इसको याद कर लो। क्या? एक साथ ना आवे का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। बोलो सब लोग, एक साथ ना आवे का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है? इसको निकालने के लिए कुल माइनस 7 आवे। कुल ये निकाल रखा हम लोगों ने। इतने प्रकार से शब्द बनेंगे जिसमें से इतने प्रकार से एक साथ रहेंगे, इसमें से ये घटा दोगे उतने में एक साथ नहीं आएंगे। नहीं समझ पाए? 100 शब्द बन सकते थे। तुमको कोई ये बता दे कि 40 शब्द ऐसे बनेंगे जिसमें A और O एक साथ आएंगे। 60 कैसे हैं? 60 ऐसे हैं जिसमें A और O साथ में। बस यही मैम को क्वेश्चन याद है, यही आएगा पेपर में। साथ ना आवे। क्या? कुल माइनस 7 आवे। हो गया? याद रखोगे? नहीं बोलोगे? पक्की बात? ठीक है, तो लग गया शायद 5वां क्वेश्चन, चौथा पार्ट लग गया। वो कह रहा O A एक साथ ना आवे तो आपको क्या लिखना है? ना आए या आवे, कुछ भी लिखा हो सकता है। एक साथ ना आए, तो एक साथ ना आए तो उसके लिए क्या सूत्र बताया? कुल माइनस 7 आए। ठीक है ना? कुल कितने हैं? और 7 आए। अब बताओ क्या समझ में आया? क्या बता रहे हैं हम? क्लियर है? 5वां तुमको हम पढ़ा चुके हैं। कहाँ पढ़ाया है? ये क्या पढ़ाया? ये सॉरी, ये SCH एक ही साथ रखे जाएं। SCH एक साथ रख दो। SCH एक साथ रखो। रख दिया? बचा कौन कौन? SCH एक साथ रख दिया, बचा क्या क्या? OL AR। अब अगर कोई ये पूछे कि ये कितने हैं, कहना 1 2 3 4 5। कितने हैं? 5। तो इनको लिखा जाता है फैक्टोरियल 5 प्रकार से। ये आगे पीछे जाएंगे ऐसे ऐसे। समझ गए? लेकिन ये आपस में भी कहेंगे कि चलो हम लोग भी अदला बदली कर लें। तो 3 लोग कितने प्रकार से मूवमेंट कर सकते हैं? फैक्टोरियल। लो लग गया क्वेश्चन। नहीं समझ पाए? समझ गए? नोट कर लीजिए।
डॉटर शब्द के अक्षरों से 8 अक्षर वाले विन्यासों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि सब स्वर एक साथ रहें, सब स्वर एक साथ नहीं रहें। नहीं रहें वाला क्वेश्चन जैसे आ जाए पहले नंबर पे कुल निकाल लेना, समझ गए? तो क्या लिखोगे? क्वेश्चन चालू हो गया, DAUGHTER, डॉटर शब्द में कुल कितने? कुल अक्षर कितने? 8, जिनको लिखने के प्रकार फैक्टोरियल 8, जिनको लिखने के कुल प्रकार, कितने प्रकार से लिखा जा सकता है? फैक्टोरियल 8। समझ गए? अभी क्वेश्चन का केवल हमने ढांचा तैयार किया, अभी क्वेश्चन लगाया नहीं। पहला पार्ट कह रहा सब स्वर एक साथ रहें, सभी स्वरों को एक साथ लपेट दो। ए, ई और कोई? यू, बस 3 ही है। सभी स्वर लिख दिए एक साथ में। बचा कौन कौन? डी, जी, एच, टी, आर। समझ गए? ऐसे तो लिखोगे। अब बताओ ए, ई, यू एक साथ रहें तो एक ये काउंट करोगे, 2, 3, 4, 5, 6। कितने प्रकार से लिखोगे इनको? फैक्टोरियल 6 प्रकार से तो ये लिखे जाएंगे, लेकिन ये आपस में भी तो इधर उधर होंगे। एक साथ रहें, एक साथ रहें। ये तो नहीं कहा कि ए वहीं रहे और ई वहीं रहे, यू वहीं रहे। गुणे फैक्टोरियल नहीं समझ में आया? बस वो एक टाइप बन जाएगा हमारा, उसी को पढ़ना है हम लोगों को। समझ गए ना? 2 बार हो, 3 बार हो, 4 बार हो, 5 बार हो, बस वही समझना है। अब दूसरा, सब स्वर एक साथ नहीं रहे। नहीं रहे तो क्या लिखोगे? लिखोगे साथ नहीं रहें बराबर कुल माइनस साथ रहें। कुल कितने? साथ रहें। फैक्टोरियल 3 नहीं दिख रहा तुम्हें? बताओ क्या क्लियर हो गया? नोट कर लीजिए। डाउट नहीं? अभी डाउट नहीं है? हाँ हाँ। और डॉक्टर स्पेलिंग में डाउट हो तो इंग्लिश वाले सर से पूछना जाके। हाँ, वो हमसे मत पूछना। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, अक्सर आता भी है। मोस्ट तो नहीं कहेंगे लेकिन इंपॉर्टेंट है, हम बता देंगे कौन सा मोस्ट है, तुम परेशान मत हो। लिखा हुआ है इंडिपेंडेंस शब्द के अक्षरों से बनने वाले विन्यासों की संख्या ज्ञात कीजिए। इन विन्यासों में से कितने विन्यासों में नंबर 1 शब्द पी से प्रारंभ होते हैं? कितने पी से प्रारंभ होंगे? फिक्स कर दिया, पी से प्रारंभ होंगे, फिक्स वाला क्वेश्चन बन गया। सभी स्वर सदैव एक साथ रहें, साथ आवे वाला क्वेश्चन बन गया। स्वर कभी एक साथ नहीं रहें, ना आवे वाला बन गया। शब्द आई से प्रारंभ होते हैं और अंत में उनका अंत पी से होता है, फिक्स वाला क्वेश्चन बन गया। सारा पढ़ चुके हो, लेकिन एक समस्या है। समस्या ये है जो स्पेलिंग लिखी है वो तुमको याद नहीं है। नहीं याद है, याद है, लेकिन इसमें जो अक्षर आ रहे हैं, इसमें जो अक्षर आ रहे हैं वो रिपीट हो रहे हैं। तो इसलिए इसको रोककर कुछ चीजें समझाते हैं, समझने की कोशिश करना। मान लीजिए आपके पास कोई मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा वर्ड है, ये है EAEE लिखा हुआ है, उसको अब उच्चारण मत करो, खाली समझो। मनियो नाई मनियो नाई, तुम्हारे सब दांत दिख जाएंगे लेकिन तुम पढ़ना भी हो। हाँ,
ई ए ई ई हो गया। अब यहाँ पर एक विन्यास बनाने जा रहे हैं, एक विन्यास बनाने जा रहे हैं। देखना, इस ई को हम आगे कर रहे हैं, इस ई को यहाँ पर ला रहे हैं, ई ए ई ए। विन्यास तो बना लेकिन परिवर्तन नहीं है, समझ पा रहे हो? तो अगर हम इसको साधारण तरीके से लगाएंगे तो कहीं गलत तो नहीं हो जाएगा? अगर हम कहते हैं कि 1 2 3 4 हैं, 4 लोगों को 4 तरीके से फैक्टोरियल 4 प्रकार से लिखेंगे, गलत तो नहीं हो जाएगा? क्योंकि उस फैक्टोरियल 4 में एक शब्द ये भी बनेगा, और फिर इसको और इसको आपस में इंटरचेंज करोगे तो ई ए ई बनेगा, और फिर इनको भी तो आपस में चेंज करोगे तो ई ए ई। तुमने ये सब काउंट कर लिए हैं, तुमने सब काउंट कर लिए हैं, कर लिए कि नहीं कर लिए? सूत्र से तो सब काउंट हो रहे हैं ना। सूत्र को क्या मालूम कि ई 2 बार आ रहा कि 4 बार आ रहा? क्लियर है ना? इसलिए यहाँ पर गलती सुधारने के लिए आपको उनको रिड्यूस कर देना है जो हमने गलती करी है। अब ये बताइए कि ई कितनी बार आया है? 3 बार आया है, और ये 3 लोग मिलकर कितने प्रकार से लिखे जा सकते हैं? फैक्टोरियल 3 प्रकार से, क्योंकि ई 3 बार आया है, और यही आपस में जो ई हैं ये कितने प्रकार से इधर उधर घूम सकते हैं? और वही तो हमारा खेल बिगाड़ रहे हैं, इसलिए बटे में फैक्टोरियल 3। बस एक नई चीज़ तुम सीख गए, यानी जैसे किसी शब्द में कोई अक्षर रिपीट होगा, माइनस नहीं, बटे में जाएगा, क्योंकि माइनस से तुम वही काउंट कर, खाली वही घटा पा रहे हो। बटे करना है, उससे जितने भी बन रहे हैं हमारे वो सब गायब करने हैं हमको, समझ रहे हो? बटे में आएगा। तो क्या करोगे? फैक्टोरियल 4, इनको कितने प्रकार से लिखा जा सकता है? फैक्टोरियल 4 प्रकार से, लेकिन ई इत्तेफाक से 3 बार आ रहा है, इसलिए फैक्टोरियल 3। तो क्या बनेगा? केवल 4 शब्द बनेंगे तुम्हारे। पहला ई ए ई ई, दूसरा ए ई ई ई, 1 हो गए, 2 हो गए, तीसरा ई ई ए ई बता ही रहे हैं, और फिर ई ई ई ए। इसके अलावा कोई लिखवा दो, हम लिख दें। नहीं बन रहा। क्या आई बात समझ में? यानी कि एक नई चीज़ और सीख गए हम लोग। आज के बाद अगर हमारे पास जो शब्द आएगा और अगर उसमें रिपीटिंग अक्षर है, 1 से अधिक बार आ रहा है, तो वहाँ पर जो जितनी बार आ रहा है उससे आपको डिवाइड कर देना है। कर लोगे? चलिए आंसर बना देते हैं फटाफट, टाइम हो रहा है। लिखिए, नोट लिखिए। यदि किसी शब्द में कोई अक्षर यदि किसी शब्द में कोई एक या थोड़ा सही करो, थोड़ा सही करो। यदि किसी शब्द में कोई एक या एक से अधिक अक्षर, एक से अधिक अक्षर एक से अधिक बार आए, सही से लिखना, एक से अधिक बार आए, तो उनके फैक्टोरियल से भाग कर देते हैं, उनके फैक्टोरियल से भाग कर देते हैं। जैसे ई ए ई ई को लिखने के प्रकार, कितने प्रकार से? 1 2 3 4, फैक्टोरियल 4 प्रकार से लिख सकते हो, लेकिन ई कितनी बार आ गया? 1 2 3, तो बटे में फैक्टोरियल इसको 4 प्रकार से लिख सकते हैं। समझ पाए? एक एग्जाम्पल और लिखेंगे।
ए बी बी ए लिखने के, अरे बस समझने के लिए है के प्रकार, उच्चारण मत करो, इंग्लिश वाले सर से पूछना जाके। अब ये बताओ ये कितने हैं, 1 2 3 4, कितने हैं? तो बटे में वो सॉरी फैक्टोरियल 4 हो गया। इसमें से ए कितनी बार आया? फैक्टोरियल 2। और बी कितनी बार आया? तो फिर से फैक्टोरियल 2। नहीं समझ पा रहे? अगर सी भी होता तो, और वो भी 2 बार होती, 3 बार होता तो फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल 2 कहाँ से आया? ए से। और ये फैक्टोरियल 2 कहाँ से आया? तो फैक्टोरियल 4, ये मत कहना ये कट गया है। 4 गुणे 3 गुणे 2, 2 पर लगा दो फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये कट गया, इसका मान 2 होता है। 2 से 4 कटा 2 बार, 2 3 6। नहीं समझ पाए? अगर सी भी 2 बार आता तो ए 2 बार आया और बी 2 बार आया। अलग से और देखो, अब लिखो मत, समझ लो खाली। जैसे सी 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 ई ई लिखा हुआ है, तो इसका आंसर कैसे बनेगा? 1 2 3 4 5, फैक्टोरियल 5 प्रकार से इनको लिख सकते हैं। पर हमने गलती करी है। सी कितनी बार आया? फैक्टोरियल 3। ई कितनी बार आया? अगर एफ एफ और होता तो ये ऊपर हो जाता फैक्टोरियल 7 3 2। अब आई बात समझ में, समझ गए? तो कल का आपको भैया एग्जाम्पल नंबर 5 6A 6B 6C आपका टेस्ट में आएगा, और एग्जाम्पल नंबर 5 तक तैयार करके आना। क्लियर है? फिर एक बात और, कुछ लोग टेस्ट देने आता नहीं है। कितने क्वेश्चन करा दिए थे? एग्जाम्पल 4 हो गया था, 5वां भी हो गया था। छठा एग्जाम्पल, छठा हो गया। एक्सरसाइज शुरू करनी है। चलिए देखो स्क्रीन में रेड डॉट जल रहा है। हाँ, अच्छा। आज मिले, घर में नहीं किताब खोली। देखिए एक्सरसाइज 6C, और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है उसमें लिखा हुआ है बिलासपुर शब्द के अक्षरों से कितने भिन्न भिन्न विन्यास बन सकते हैं, जबकि, यहाँ से समझने वाली बात है, जबकि स्वर कभी भी साथ ना आवे। ना आवे का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, साथ आवे का कॉन्सेप्ट हमारे पास है। लेकिन उससे पहले हम पहले कुल निकालेंगे। समझ गए? तो लिखेंगे बिलासपुर में कुल अक्षर। बिलासपुर में कुल कितने अक्षर हैं? 8। गिन ले सही से, ठीक है। कुल अक्षर हैं 8। प्रयोग भी कितने करने हैं? 8। प्रयोग अक्षर 8। इससे बनने वाले कुल शब्द, कुल शब्द कितने बन जाएंगे? फैक्टोरियल 8। यहाँ तक समझ में आ गई सबको बात? 8 अक्षर है, 8 का प्रयोग करना है, कुल शब्द बनेंगे फैक्टोरियल 8। यहाँ तक कोई समस्या? अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम ये देखेंगे, उसने बोला सभी स्वर साथ ना हो, जो सभी स्वर हैं वो कभी भी साथ ना हो, और हम क्या करेंगे? सभी स्वर को साथ में रखेंगे। तो लिखेंगे सभी स्वर एक साथ रखने पर,
सभी स्वर को एक साथ रखो। ए है, ई, आई, ओ, यू। सभी स्वर साथ हो गए। बचा क्या क्या? बी, एल, एस, पी, आर। सभी स्वर एक साथ रखने पर ये बनेगा, ठीक है ना? कुल शब्द, कुल शब्द कितने हैं ये? 1 2 3 4 5 6। तो ये कितने तरीके से लिखे जा सकते हैं? फैक्टोरियल 6 तरीके से लिखे जा सकते हैं। और ये भी आपस में फैक्टोरियल 3। समझ गए? इतनी बात सबको समझ में आ गई? अतः स्वर एक साथ ना रखने पर कुल शब्द, कुल शब्द, स्वर एक साथ ना रखने पर कुल शब्द कितने बनेंगे? फैक्टोरियल 8 माइनस फैक्टोरियल 6 गुणे फैक्टोरियल। आई बात समझ में? नोट कर लीजिए। डॉगमेटिक शब्द के अक्षरों से कितने भिन्न शब्द बनाए जा सकते हैं यदि प्रथम अक्षर डी तथा अंतिम अक्षर सदैव सी रहे? ठीक है। दूसरा है अक्षर एम और ए सदैव मध्य में रहें। ठीक है। तीनों स्वर ओ ए आई सदैव साथ रहें। तीनों स्वर ओ ए आई कभी साथ ना रहें। बस इसी की तलाश थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ना रहें वाला क्वेश्चन आ जाए। अगर ये रहता है तो हमें कुल निकाल लेना है। तो क्या लिखेंगे? डॉगमेटिक शब्द में अभी कोई पार्ट नहीं लगा रहे हैं। डॉगमेटिक शब्द में कुल अक्षर कितने हैं? 8। सो ही रहा होगा। और प्रयोग कितने करने हैं? कुल अक्षर। प्रयोग अक्षर भी 8। कुल शब्द कितने बनेंगे? कुल शब्द बनेंगे फैक्टोरियल 8। इतनी बात क्लियर हो गई? पहला पार्ट लगाने जा रहे हैं। तुम बताओ बेटिया, पहले पार्ट में क्या करा? प्रथम अक्षर सदैव डी रहे तथा अंतिम अक्षर सदैव सी रहे। ये किस टाइप का क्वेश्चन कहलाता है? हाँ, क्या हुआ? कुछ बताया था हमने इसके बारे में? हाँ, वो तो हम समझ गए, इसीलिए हमने पूछा ताकि आप बताना भी सीख जाएं। लगाना आता है, बताना भी सीखें। इसको बोलते हैं फिक्स वाला क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है ये? इसमें 2 अक्षर उन्होंने फिक्स कर दिए। अब बता पाओगे? ये फिक्स वाला क्वेश्चन इसलिए क्योंकि उन्होंने कहा प्रथम अक्षर सदैव डी रहे। डी को फिक्स कर दिया। डी को फिक्स कर दिया। 8 थे और आखिरी में किसको फिक्स किया है? बचे कितने? 6। हाँ, अभी जगह ना है जी। और आखिरी में कौन है? सी। ये दोनों फिक्स हैं। समझ गए? अब ये दोनों फिक्स हो गए, इनको तो इधर उधर ले नहीं जा सकते। इस बॉक्स को भरने के कितने ऑप्शन हैं? इनमें से कोई एक उठा के यहाँ रख सकते हो। 6 यहाँ पर, 5 4 3 2 1। नहीं क्लियर हुआ? कुल शब्द, कुल शब्द कितने बनेंगे? गुणा कर लो 700। ऐसा कोई जिसको पहला पार्ट समझ में ना आया हो? दूसरा पार्ट, अक्षर एम ए सदैव मध्य में रहे।
हैं टोटल कितने? 8 हैं। बीच में 2 आ जाएंगे और 3 इधर। कौन कौन? M और A को फिक्स कर दिया। अरे 3 बॉक्स इधर। क्लियर? इस बॉक्स को भरने के कितने ऑप्शन हैं? इसको, इस बॉक्स को, इस बॉक्स को, इसको, इसको। कुल शब्द इनकी गुणा कर लीजिए। कितना? क्या सबको समझ में आ गया? सबको क्लियर है? गलत है। 720 गलत है। क्या ये M और A बिल्कुल फिक्स हैं? हाँ, ये मोमेंट होगा 720 गुणे M और A फिक्स हैं, मध्य में फिक्स हैं, इनके स्थान नहीं फिक्स हैं। एक बार MA आएंगे, एक बार AM आएगा, तो ये भी तो आपस में घूमेंगे। इनको नहीं घुमाया था, ये बिल्कुल फिक्स थे। ये फिक्स तो हैं लेकिन आपस में चेंज कर सकते हैं। नहीं समझ पा रहे? समझ में आया? तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा? गुणे, ये आपस में 2 प्रकार से, फैक्टोरियल 2 प्रकार से मूवमेंट कर सकते हैं। तो आंसर आ गया। ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी होती हैं। पढ़ो। प्रथम अक्षर डी। अब क्या डी भाग सकता है? अंतिम अक्षर सी भाग सकता है? बिल्कुल फिक्स है। यहाँ पढ़ो, अक्षर एम ए सदैव मध्य में रहें। एम और ए मध्य में हैं, ये थोड़ा ना कह रहा कि एम और ए आगे पीछे ना हो, मध्य में हैं। अगर ए एम आगे पीछे कर दोगे तो मध्य में नहीं रहेंगे क्या? हाँ, फिर मूवमेंट कर सकते हो। कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। क्लियर है? अगर वो ये कह देता एम और ए सदैव मध्य में रहे जहां एम आगे रहे, तब बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे। या ये कह दे कि ए पीछे रहे, या यह कह दे कि एम और ए सदैव मध्य में इसी क्रम में रहें। इसी क्रम मतलब एम और ए के रूप में ही रहें, एम ना बने। नहीं समझ पाए? क्लियर हो गया? तीसरा पार्ट देखिए, आंसर से हो सकता है आंसर आपका 720 पीछे दिया गया हो, क्योंकि किसी किसी क्वेश्चन में आंसर गलत है पीछे, तो उससे कोई मतलब नहीं है तुमको। जो तुमको हम बता रहे हैं वो बिल्कुल सटीक है। तीनों स्वर ओ ए आई सदैव साथ रहें। तीनों स्वर साथ रहें, हाँ, आगे पीछे तो हो सकते हैं। तो ओ ए आई एक साथ रख लिया। बच्चे कौन कौन? 1 2 3 4 5। समझ रहे हो ना? तो ये कितने प्रकार से घूम सकते हैं? ये फैक्टोरियल 3 प्रकार से आपस में घूम सकते हैं, और इसका 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 स्थान बदल सकता है। बदल सकता है कि नहीं बदल सकता है? तो ये तो पहले जैसे लगा लो, यहाँ बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं है, तो तुमको बहुत अच्छे से मालूम है। कैसे? बाकी शब्द लिख दो, कितने कितने हैं, कौन कौन है। ओ ए आई छोड़ दो, बाकी बता दो कौन कौन। डी जी एम सी टी, बस हो गए ना सारे? कोई छूटा तो नहीं? तो कितने प्रकार से लिखा जा सकता है? 1 2 3 4 5 6, फैक्टोरियल 6, और ये आपस में मूवमेंट करेंगे फैक्टोरियल 3। क्लियर हो गया? पूछो, क्या पूछना है? ये एक अकेला काउंट किया जाएगा। 1 2 3 4 5 6, ठीक है? तुम कायदे से गिन लेना थोड़ा, तुमको गिनना नहीं मालूम, कल गिन नहीं पाई थी तुम। तीनों स्वर ओ ए आई कभी साथ ना रहे। तो ना रहे या आवे, ना रहे बराबर कुल माइनस साथ रहे। तो कुल कितना है?
फैक्टोरियल और साथ रहें के लिए, क्लियर हो गया? नोट कर लो। शब्द मैथमेटिक्स के अक्षरों से कुल कितने भिन्न भिन्न शब्द बनाए जा सकते हैं? ये बताओ मैथमेटिक्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कितने प्रकार से लिख सकते हो इसको? फैक्टोरियल 11। कहीं ऐसा तो नहीं कोई रिपीट हो रहा है? एम 2 बार, अरे एक घास चलाओ ने ढूंढना है पे एम 2 बार, फिर टेप पर आगे ए ना ए 2 बार, टी 2 बार, बस तो आंसर आ गया फैक्टोरियल 11 बटे 2 दूनी 4 दूनी 8। समझ गए? 6 बताए रहे। फैक्टोरियल 2 का मान 2, फैक्टोरियल 2 का मान 2, फैक्टोरियल 2 का मान 2, इसलिए 8। ये तो लिखने की जरूरत होगी नहीं? हाँ ओपन भी कर सकते हो, बाकी कोई जरूरी नहीं है। बहुत बड़े फैक्टोरियल को आपको ओपन नहीं करना है। इक्वेशन शब्द के अक्षरों में से प्रत्येक को तथ्यता केवल एक बार उपयोग करके कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बन सकते हैं? वही अलग अलग बनाने हैं, अंग्रेजी से कोई लेना देना नहीं है। अर्थ कोई बन रहा हो या ना बन रहा हो। तो इक्वेशन शब्द में कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। कोई रिपीट है क्या? कोई रिपीट है? फैक्टोरियल 8 प्रकार से लिख सकते हो। कोई रिपीट है? आंसर आ गया। नहीं समझे? कोई दिक्कत है क्या? 8 अच्छा ना, आठों को लिखना है, फैक्टोरियल 8 प्रकार से हो जाएगा। अब उसको थोड़ा वैसे विस्तृत लिखना है तो पहले लिखो इक्वेशन शब्द में कुल अक्षर 8, उपयोग अक्षर 8, कुल शब्द 8 बॉक्स बनाओ। पहले बॉक्स को भरने के 8 ऑप्शन, 7 ऑप्शन, 6 5 4 3 2 1, उसको फैक्टोरियल 8 बोलते हो। खत्म क्वेश्चन। नहीं समझ में आया? तुम कंफ्यूज हो रही भाषा में। उतनी देर से आपको हम एक ही चीज समझा रहे हैं, पहले मेरी बात सुनो। देखो जो भी शब्द बनते हैं, जैसे कोई छोटा शब्द लो, ठीक है ना, EAT ले लो, ठीक है। अब कोई तुमसे कहे कि यहां पर कितने भिन्न भिन्न शब्द बन सकते हैं? भिन्न भिन्न शब्द का मतलब क्या है? अलग अलग शब्द बनाओ। AET, TAE, TEA, इसी तरीके आगे भी। समझ रहे हो? इसी को क्या बोलते हैं? भिन्न भिन्न। समझ गए? इसी को एक नाम और दे दो कि कितने शब्द बन सकते हैं, चाहे वो अर्थपूर्ण हो चाहे वो अर्थहीन हो। EAT इसका तो अर्थ है, AET का कोई अर्थ है? इसका कोई अर्थ है? कोई अर्थ नहीं है। तो इसीलिए कह रहा है कि कोई भी चाहे अर्थ हो चाहे अर्थ ना हो, वो कितने शब्द बन सकते हैं, अर्थात भिन्न भिन्न कितने शब्द बन सकते हैं। अब पूछो क्या समस्या है? समझ गए? अगर वो सिर्फ ये कह दे कि अर्थपूर्ण कितने शब्द बन सकते हैं, तो वो एक अंग्रेजी का क्वेश्चन हो जाएगा, वो अपने अंग्रेजी सर के पूछना जाके। कह रहा है ट्रायंगल शब्द के अक्षरों में से, ट्रायंगल शब्द के अक्षरों में से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जिनके आदि में टी और अंत में ई हो? ये क्वेश्चन कैसा है? फिक्स वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें क्या कर लीजिए, बॉक्स बना लीजिए। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6। आदि में, आदि मतलब शुरुआत में किसको फिक्स करना है? टी को, और अंत में ई को फिक्स कर दिया। अब क्या ये ई और टी आपस में बदल सकते हैं? हाँ, कभी कभार बदल भी सकते हैं। उसकी थ्योरी बता दें? पेपर में ये आ सकता है जबकि टी और ई छोर पर हो, छोर किनारों पर हो। एक बार टी और ई किनारे पर है
और ई और टी वो किनारों पे नहीं होगा, तो गुणे फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। अब बताओ बेटिया, ये समझ में आया? तो ये जरूर पढ़ लेना कि बिल्कुल फिक्स है कि उनमें भी आपस में मूवमेंट हो सकता है। कह दे कि ई और टी अंतिम छोर पर हैं, तुरंत इनका मूवमेंट कर जरूर देना, वरना गलत हो जाएगा क्वेश्चन। अब यहां पर कोई शब्द रिपीट है क्या? कोई शब्द रिपीट नहीं है, तो इस बॉक्स को भरने के 6 5 4 3 2 1 फैक्टोरियल 6, जिसका मान 720 होता है। क्या इतनी बात क्लियर है? देखो रेड डॉट जल रहा कि नहीं? टेस्ट वाला यहीं से दिया था। क्या कह रहा है? मंडे शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बन सकते हैं? बिटिया अर्थपूर्ण अर्थहीन आ गया, कोई लेना देना नहीं। कितने शब्द बन सकते हैं, वो भी भिन्न भिन्न अलग अलग। ठीक है, यह मानते हुए कि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती, किसी भी अक्षर को रिपीट नहीं करना है। एक समय में 4 अक्षर लिए जाते हैं, ठीक है, एक समय में सभी अक्षर लिए जाते हैं, ठीक है, सभी अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, किंतु प्रथम अक्षर एक स्वर है। ठीक है, तो यहां पर ना आवे वाला तो कोई क्वेश्चन नहीं है, तो कुल निकालने की जरूरत नहीं है। पहला पार्ट लगाने जा रहे हैं सीधे सीधे। एक समय में 4 अक्षर लिए जाते हैं, 4 बॉक्स बना लीजिए। तुमने भी सिर्फ बॉक्स ही बनाए थे बाकी उनमें भरा कुछ नहीं। 1 2 3 4 5 6, 6 में से कोई भी ऑप्शन उठाकर यहाँ लिख दीजिए। इस बॉक्स को भरने के इसको 3 लग गया क्वेश्चन। ऐसे लगा था? ठीक, नंबर पक्का। एक समय में सभी अक्षर लिए जाते हैं, 6 बॉक्स बनाओ। 1 2 3 4 5 6, इनकी गुणा कर लेना। यहां पर 6 अक्षर है, बोलो नहीं? 6 5 4 3 2 1 720, जिसको फैक्टोरियल 6 भी लिख सकते हैं ना। ये बात तो बिल्कुल याद कर लीजिए, एक नंबर में तुमको तुरंत मिल जाएगा पेपर में क्वेश्चन। क्या कि 10 लोगों को 10 स्थान पर कितने प्रकार से बैठा सकते हैं? फैक्टोरियल 10। समझ पाए? ठीक। तीसरा समझ लीजिए, सभी अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, किंतु प्रथम अक्षर एक स्वर हो। पहले बॉक्स बनाओ, सभी का प्रयोग करना तो कितने बॉक्स बनाओगे? 6 बॉक्स बना लिए। पहले बॉक्स को भरने के कितने ऑप्शन है? या तो ओ भर सकते हो या तो ए भर सकते हो, इसके अलावा कोई नहीं भर सकते हो। कुछ लोगों ने गलत लिखा है, पहले बॉक्स को भरने के सिर्फ 2 ऑप्शन हैं, या तो ए या तो ओ। पहला अक्षर स्वर हो, देखो तो स्वर याद है, ए ई आई ओ यू, तो या तो ए भर सकते हो या तो ओ। इस बॉक्स को भरने के कितने ऑप्शन है? मान लिया आपने ए भर दिया, ए काट दो। अब इस बॉक्स को भरने के कितने ऑप्शन है? 1 2 3 4 5। समझ गया? मान लिया ओ भर दिया, अब कितने ऑप्शन? हाँ सही है सब। 2 पंचे 10, 10 चक्कू 40, 40 3 120, 2 9 240। क्या क्लियर हो गया? नोट कर लीजिए। ना हो, ना वाला क्वेश्चन आ गया, तो कुल तो निकालना ही निकालना है। आरंभ में एल और अंत में ई हो। ठीक है, सबसे पहले लाहौर शब्द को लिखने के कुल प्रकार शॉर्ट में लिख रहे हैं थोड़ा, है ना? कितना? फैक्टोरियल 6। लाहौर शब्द को कितने प्रकार से लिख सकते हो? अक्षरों को इधर उधर उठा के ले जाओगे तो फैक्टोरियल 6 प्रकार से हो जाएगा। क्लियर है? एक तरीका तुमको हमने वो बता रखा, मैं अक्षर 6, प्रयोग 6, लिखने के प्रकार फैक्टोरियल 6। वो 3 लाइन मैम के लिए लिख देना ना। पहला पॉइंट कह रहा है सभी शब्द एल से आरंभ हो। ये बिटिया कैसा क्वेश्चन है? हाँ तुम्हें
फिक्स वाला क्वेश्चन है। तो प्रारंभ में कौन हो, एल को फिक्स कर, यल ना ऐसे दानव हो तुम लोग, समझ है। सारा तो नहीं हो गए, 3 तो 5 1 6, ठीक। हाँ पढ़ाने लगे। इस बॉक्स को भरने के कितने ऑप्शन है, इसको कितना आ गया, 5 को 20 3 60 दूनी 120। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, कोई भी शब्द एल से आरंभ ना हो, ठीक है ना। तो एल से आरंभ ना होने वाले शब्दों की संख्या बराबर कुल शब्दों की संख्या माइनस एल से आरंभ होने वाले शब्दों की संख्या। तो कुल शब्दों की संख्या कितने, कुल शब्दों की संख्या माइनस एल से आरंभ होने वाले शब्दों की संख्या, इसका मान कितना, इसका मान फैलाई दियो वायरस पूरे भैया, मनियो ना। तीसरा हमें लपेटियो, आरंभ में एल और अंत में ई हो, आरंभ में एल अंत में ई हो। बॉक्स बचे कितने, 1 2 3 4। इस बॉक्स को भरने के 4 3 2 1, 4 3 12 दूनी 24। समझ गए, नोट कर लो फटाफट। एक से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितनी 3 अंकी संख्याएं बन सकती हैं यदि किसी भी अंक को दोहराया नहीं गया। कितना सिंपल, कितना सिंपल। 1 से 9 तक के अंक का प्रयोग करना है और 3 अंक की संख्या बनानी है। तो कितने बॉक्स, 3 बॉक्स। पहले बॉक्स को भरने के कितने ऑप्शन हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इनमें से कोई एक अंक भरोगे ना, तो इस बॉक्स को भरने के 9 ऑप्शन है। इस बॉक्स को गुणा कर लो आंसर कितना, समझ गए कि नहीं समझ गए। जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, 9p3। 9 है, उसमें से कोई 3 चुन लेना है। नोट करने की जरूरत तो होगी नहीं, याद कर लेते हैं लाइनें। किसी भी अंक को दोहराए बिना कितनी 4 अंकी संख्याएं होती हैं। किसी भी अंक को दोहराए बिना, अंक तो दिए नहीं गए हैं, तो अंक होते कौन कौन से हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये अंक उसने दिए नहीं, इसलिए हमको अपने पास से लिखना है, समझ गए। और किसी भी अंक को 2 बार इस्तेमाल नहीं करना है। प्रयोग अंक 4 करने हैं। तो कितने बॉक्स, कुल संख्या, कुल संख्याएं कितनी बनेंगी, 1 2 3 4। पहले बॉक्स को भरने कितने ऑप्शन, पहले बॉक्स को भरने के 10 तरीके थे, लेकिन 0 भर नहीं सकते हो, इसलिए कितने तरीके, 9। क्लियर।
दूसरे बॉक्स को भरने कितने तरीके हैं? 0 पहले स्थान पर नहीं भर सकते हो। मान लिया तुमने 1 भर दिया तो 1 नहीं भर सकते हो, अब तो सब जिंदा हो गए। 9 8 7, अब तो गलत मत करो, है ना। आंसर कितना आ जाएगा? 81 गुणे 56, 6 कम 6, 6 टे 48, 5 कम 5, 48 5 53, हासिल लगा 5, 8 5 40, 45 36। भैया डलई शब्द के अक्षर से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? 3 अक्षर प्रत्येक बार लेकर, सभी अक्षर एक साथ लेकर। कितने अक्षर डी से प्रारंभ होंगे? कितने अक्षर डी से शुरू नहीं होंगे? लो नहीं वाला आ गया क्वेश्चन, यानी कुल निकालना है। जब डी शुरू में तथा आई अंत में हो, एल सदैव मध्य में हो, एल तथा एच सदैव साथ साथ आए। समझ गए? चलो भैया, तो सबसे पहले लिखेंगे DELHI, डलई शब्द को लिखने के कुल प्रकार। कितने प्रकार से लिख सकते हो? फैक्टोरियल 5। कोई रिपीट तो नहीं है? कोई रिपीट नहीं है। चलिए पार्ट लगाना चालू करते हैं। पहला पार्ट, 3 अक्षर प्रत्येक बार लेकर, तो 3 बॉक्स बना लीजिए। इस बॉक्स को भरने के 5 ऑप्शन, 4 ऑप्शन, 3 ऑप्शन। 5 चक्कू 20 तियां 60। दूसरा, सभी अक्षर एक साथ लेकर, 1 2 3 4 5, तो कितना? 5 4 3 2 1, जिसको हम फैक्टोरियल 5 अर्थात 120 बोलते हैं। तीसरा पार्ट, कितने अक्षर डी से शुरू होंगे? फिक्स कर दिया डी को, डी को फिक्स कर दिया। बच्चे कितने बॉक्स? 4 बॉक्स को भरने के लिए 4 ऑप्शन, 4 3 2 1, 4 3 12 दूनी 24। समझ रहे हो? चौथा पार्ट, जब डी अक्षर डी से शुरू नहीं होंगे, तो डी से शुरू ना होने वाले शब्द बराबर कुल माइनस डी से शुरू होने वाले शब्द। तो कुल कितने हैं? फैक्टोरियल 5, और डी से शुरू कितने हो रहे हैं? 24। घटा लियो अपने आप। पांचवा, जब डी शुरू में और आई अंत में। डी यहां फिक्स हो गया, आई यहां फिक्स हो गया, बॉक्स बनेंगे 4 3। इस बॉक्स को भरने के 3 ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 1 ऑप्शन। 6 आंसर आ गया। छठा पार्ट, एल सदैव मध्य में रहे, एल बीच में फिक्स कर दो। बताओ क्लियर हुआ? इस बॉक्स को भरने के कितने ऑप्शन? 4 3 2 1, 4 3 12 दूनी 24। एक लास्ट पार्ट है 7वां, एल तथा एच सदैव साथ साथ आवे। तो ये रहा एल और एच, बचा क्या क्या? डी ई आई। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 फैक्टोरियल, और एल और एच आपस में। समझ गए? एक सेकंड रुक जा। सम संख्या बनानी है, वो भी 3 अंक की। तो कितने डायरेक्ट बॉक्स बनाते? 3 1 2 3, 3 बॉक्स बना दिए। कैसी संख्या बनानी है? सम संख्या। सम तो ये इकाई है, दहाई है, ये सैकड़ा है। और सम संख्या के लिए इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 होना चाहिए। तो इस बॉक्स को आप 2 4 6 8 या 0 से ही फिल कर सकते हैं। अब बताओ, इसमें 2 है तो 2 भर सकते हो, 4 भर सकते हो, 6। इस बॉक्स को भरने के कितने ऑप्शन है? मान लिया आपने 2 भरा है। मान लिया कितना भरा है? 2।
मान लिया आपने 2 भर दिया। अब इस बॉक्स को भरने के कितने ऑप्शन हैं? 2 भर दिया, 1 2 3 4 5। इस बॉक्स को भरने के 5 ऑप्शन हैं, इसको भरने के 5 चक्कू 20 तियाँ। नहीं समझ में आया? लिख लो, लिखना है तो। पंखा चलाते हैं थोड़ा सा, हाँ थोड़ी चलाएंगे, लड़कों वाला चला दें, लड़कियों वाला रहने दें। हो गया? अंक 1 2 3 4 5 के उपयोग द्वारा कितनी 4 अंकी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? यदि कोई भी अंक दोहराया नहीं गया है, इनमें से कितनी सम संख्याएं होंगी? तो 2 पार्ट हैं। पहला, 4 अंक का इस्तेमाल करना है तो कितने बॉक्स बना लो? ये शॉर्ट में लगा रहे, कोई समस्या तो नहीं है? 4 बॉक्स बना दिए। 4 ही क्यों बनाए? क्योंकि कह रहा है 1 2 3 4 5। ऑप्शन तो आपके पास 5 है, लेकिन प्रयोग कितना करना है? 4 अंक की संख्याएं बनानी है, इसलिए 4 बॉक्स। पहले बॉक्स को भरने के कितने ऑप्शन? इसको, इसको, इसको। 5 चक्कू 20 तियाँ 60 दूनी 120। दूसरे में कह रहा है ये संख्याएं तो बनेंगी, लेकिन इसमें से सम संख्याएं कितनी होंगी? तो 4 अंक की ही बनानी है। 1 2 3 4। इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। क्लियर? इस बॉक्स को भरने के कितने ऑप्शन हैं? केवल 2 भर सकते हो या 4। मान लीजिए आपने 2 भर दिया। इस बॉक्स को भरने के 4 ऑप्शन, 3 ऑप्शन, 2 ऑप्शन। तो आंसर आएगा 2 तियाँ 6, 6 चौक 24 दूना। समझ गए? सम वाला तो तैयार हो गया होगा क्वेश्चन। अगर वो कहते सम संख्या विषम संख्या, लिखा हुआ है 6000 और 8000 के बीच कितनी संख्याएं 1 2 3 4 5 6 और 8 के अंकों से बन सकती हैं, जबकि किसी अंक की पुनरावृत्ति ना हो? तो ये बताओ कि 6000 से 8000 के बीच में कोई भी संख्या जो बनेगी, उसमें अंकों का प्रयोग कितना करना है? 4 अंकों का प्रयोग करना है। तो कितने बॉक्स बनाओगे? सबने बनाए होंगे टेस्ट में, लेकिन खाली बॉक्स से ही बनाए पियो बस से भरना है पियो। अब एक दिमाग ये लगाओ, 6000 से ऊपर जाना है, लेकिन 8000 से नीचे रहना है। 6000 से ऊपर जाने के लिए ये इकाई है, ये दहाई है, कहाँ जा रहे हो? सैकड़ा है, ये हजार है। तो 1000 वाला अंक अगर 2 लिख दोगे, इसमें से अगर तुमने 1 उठा के रखा तो ये 1000 के ऊपर ही तो जाएगा। 2 रखोगे तो 2000 के ऊपर जाएगा, 3 रखोगे तो 3000 के ऊपर जाएगा, 4 रखोगे 4000 के ऊपर जाएगा, 5 रखोगे तो 5000 के ऊपर जाएगा, 6 रखोगे तो 6000 के ऊपर जाएगा, और 8 रखोगे तो 8000 के ऊपर जाएगा। तो मैं किसके ऊपर जाना है? तो इस बॉक्स को भरने के कितने ऑप्शन है? 6 ऑप्शन है। मात्र एक ऑप्शन है, वो है 6। इस बॉक्स को भरने का सिर्फ एक ऑप्शन है, जिसको 6 द्वारा भरोगे। और हमने तुमसे कहा था कि तुम नंबर उठाकर रख दोगे वहां पर। हमने कहा था कि याद रखना, हम बॉक्स में क्या भरते हैं? नंबर ऑफ ऑप्शन। और तुमने उठा के रख दो सीधे सीधे। टेस्ट की कॉपी में कई बच्चों ने 6 रख दिया, यहाँ पर 6 कहाँ से आया? 6 भर सकते हो, इसलिए नंबर ऑफ ऑप्शन कितने हैं? नंबर ऑफ ऑप्शन सिर्फ 1 है, केवल 6 रख सकते हो यहाँ पर। अब बताओ ऐसा कोई जिसको ये ना समझ में आए 6 ही क्यों रख सकते हैं? अगर तुमने 1 रखा तो 1000 के ऊपर जाओगे, तुमको 6000 के ऊपर जाना है। समझ गए? अब तुम कहोगे सर जी 6 रख सकते हो, 8 क्यों नहीं रख सकते हो? 8 रख दोगे तो तुम 8000 के ऊपर निकल जाओगे। उसने कहा 8000 के अंदर ही रहना है। अब बताओ किसको नहीं समझ में आया? इस बॉक्स को भरने के कितने तरीके हैं? सिर्फ एक तरीका है, जिसमें हम क्या लिख सकते हैं? 6 लिख सकते हैं। समझ गए? 6 हमने क्या किया है?
6 हमने भरा है, ऑप्शन सिर्फ एक है। क्या ये एक ऑप्शन समझ में आया सबको? सबको? हाँ, क्या हुआ? 1 2 3 4 6 8, कोई बात नहीं, ये हटा दो। 5 नहीं है किताब में, हटा दो उसको। तब भी कितने ऑप्शन है इस बॉक्स को भरने के? 1 भर सकते हो, नहीं 2, नहीं 3, नहीं 4, नहीं 6। हाँ भर सकते हैं, 6 भरोगे तभी तो ऊपर जाओगे उसके। तो इस बॉक्स को भरने के केवल एक ही ऑप्शन है। अब इस बॉक्स को भरने के कितने ऑप्शन बचे? अब तुमने तो 6 भर दिया ना, तो ये भी भर नहीं सकते हो। 1 2 3 4 5। इस बॉक्स को भरने कितने तरीके बचे? इसको 5 को 20 दिया 60 आंसर आएगा। नहीं क्लियर हुआ? और तुम लोग जाने क्या लिखे हो? 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3। ये क्वेश्चन तो 10 है, लेकिन 100 वाला ही ले लो। 100 से यही वाला पूछ रहे हो? 100 से 1000 के बीच कितनी संख्याएं 2 3 0 4 8 9 से कितने अंकों की? अच्छा, इनसे बनाई जा सकती हैं। ठीक, सुनो अब हम बोल देते हैं। शॉर्ट में हमने लिखा 100 से 1000 के बीच इनका प्रयोग करके कितनी संख्याएं बनेंगी। समझ में आ गई इतनी बात? 100 से 1000 के बीच रहोगे, कितने प्रयोग करोगे? 3 ही का तो प्रयोग कर पाओगे। 100 से 1000 के बीच 3 ही अंक आते हैं। कितने बॉक्स बनाओ? 3। ठीक है बेटिया, बताओ। ये तो तुम पूछ रही हो। कैसे? चलने दो। इकाई दहाई सैकड़ा। लो, ऐसा होता है। ये इकाई दहाई, मेरी बात सुनो, इकाई दहाई सैकड़ा सिर्फ हम लोग इसलिए लिखते हैं ताकि हमारी गलती ना हो। अभी तक हमने नहीं लिखा, हमारा मन था। अब हमने लिख लिया, अब हमको लगा कि हमारी गलती हो जाएगी। सम संख्याओं में हम लोग लिख लेते हैं क्योंकि हमको लगा कि हमारी वहां गलती हो जाएगी। नहीं समझ पा रहे बात को? हम वहां पर सावधानी बरत लेते हैं जहां पर हमको ऐसा फील होता है कि हमारी गलती हो जाएगी, तो तुरंत हमने इकाई दहाई सैकड़ा लिख लिया। तुम्हारा मन है तुम सब में लिख लो, तुम्हारा मन है तुम किसी में ना लिखो। इसको लिखने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा बिटिया। बस इतना ध्यान रखना है, बॉक्स कितने बनेंगे? यहां बॉक्स कितने भरेंगे? 4। यहां ये ध्यान रखो कि यहां पर सबसे पहला अंक भरने जा रहे हो। सबसे पहला अंक मतलब ये वाला अंक भरने जा रहे हो। 6000 के ऊपर और 8000 के नीचे रहोगे तो तुम्हारे पास इसमें से कितने ऑप्शन है भरने के लिए? सिर्फ एक ऑप्शन है। कौन सा? 6। आई बात समझ में? और इस बॉक्स को भरने के कितने ऑप्शन है तुम्हारे पास? यहां पर आओ, 100 के ऊपर जाना है तो चाहे 200 रहो, चाहे 300 रहो, चाहे 400, 800, 900, सब तो 100 के ऊपर है और सब 1000 के नीचे हैं। तो इस बॉक्स को भरने के कितने ऑप्शन है? 1 2 3 4 5। इस बॉक्स को 5 तरीके से भर सकते हो। मान लीजिए आपने क्या भर दिया? 2 भर दिया। तो अब इस बॉक्स को भरने के कितने तरीके हैं? 5। इस बॉक्स को कोई डाउट नहीं है, डाउट बन गया तुम्हारा, गलती से बन गया, कुछ समस्या नहीं, तुमको सब आ रहा है।